अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, मसनूई सैयारा यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसे कहते हैं, सैटेलाइट के काम करने के अलावा इसकी अकसाम और पार्ट्स पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का इदारा स्पार्को क्या है और क्या पाकिस्तान खला में सैटेलाइट भेजने वाला पहला इस्लामी मुल्क है, दुनिया का पहला सैटेलाइट किस मुल्क ने और कब खला में भेजा। इसके अलावा सैटेलाइट से मुतालिक बहुत सी मालूमात दी जाएंगी। हिस्ट्री ऑफ वेपन सीरीज की 10वीं किस्त में, और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। व्यूअर्स, ऐसी मशीन जिसे इंसान ने किसी दूसरे कुदरती सैयारे के मदार में छोड़ा हो, मसनूई सैयारा यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाती है। मसनूई सैयारा बिल्कुल उसी तरह गर्दिश करता है जैसे कोई कुदरती सैयारा किसी सितारे के मदार में गर्दिश करता है, जैसे हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द एक मदार में गर्दिश करती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जिसामत कुदरती सैयारे की निस्बत बहुत छोटी होती है, लिहाजा इसे मसनूई सैयारचा यानी छोटा सैयारा भी कहा जाता है। ज़मीन के मदार में भेजे गए मसनूई सैयारों के बुनियादी मकासद में ज़मीन के नक्शे बनाने के लिए जायज़ा लेना, मौसम में होने वाली तब्दीलियों का अंदाज़ा लगाना, जासूसी करना, साइंसी तहकीक और नशर व अशात मसलन टेलीफोन के निज़ाम और इंटरनेट को चलाना वगैरह शामिल हैं। सोवियत यूनियन ने अक्टूबर 1957 में पहला मसनूई सैयारा स्पुतनिक 1 खला में भेजा। इस सैयारे ने रेडियो सिग्नल के जरिए अदाद व शुमार फराहम किए। नवंबर 1957 में स्पुतनिक 2 खला में भेजा गया। इस बार एक जानदार यानी डॉग को भी इस सैयारे के साथ ले जाने का तजर्बा किया गया। जनवरी 1958 में अमेरिका की तरफ से एक्सप्लोरर 1 को मदार में भेजा गया। इसने ज़मीन के गिर्द मकनातीसी बेल्ट यानी मैग्नेटिक फील्ड का पता चलाने में मदद की। मसनूई सैयारे के अगर काम करने के तरीक़ाकार पर बात करें तो एक रडार के ज़रिए सैयारे तक सिग्नल भेजे जाते हैं। जहां से ये सिग्नल भेजे जाते हैं उसे ग्राउंड स्टेशन कहा जाता है। ये सिग्नल जब सैयारे पर पहुंचते हैं तो इनको अपलिंक का नाम दिया जाता है। सैयारा इनके मुताबिक काम करता है और फिर मालूमात या डेटे को सिग्नल की शक्ल में दोबारा ज़मीन पर किसी दूसरी जगह पर मौजूद ग्राउंड स्टेशन में भेज देता है। सैयारे से मौसूल होने वाले इन सिग्नल को डाउन लिंक का नाम दिया जाता है। मसनूई सैयारे यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट ज़मीन से ज़्यादा 800 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश करते हैं। मसनूई सैयारा ज़मीन की कशिश की वजह से मुसलसल हरकत में रहता है। फ्रेंड्स, जुलाई 1958 में अमरीकी कांग्रेस की तरफ से एक कानून पास किया गया, जिसके बाद अमरीका के कौमी खलाई तहकीकी इदारे नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का क़याम अमल में लाया गया। जुलाई 1969 में अपोलो 11 चांद पर गया। इस कामयाबी ने इंसान की ज़मीन के मदार से बाहर निकलने की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। इसके बाद मसनूई सैयारों ने हमारी ज़िंदगियों में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। 1957 से लेकर अब तक कोई 7,000 से ज़ायद मसनूई सैयारे मदार में जा चुके हैं। आज तकरीबन 6,000 के करीब मसनूई सैयारे ज़मीन के मदार में मौजूद हैं। ताहम इनमें से 60% नाकारा यानी स्पेस जंक के नाम से जाने जाते हैं। सिर्फ 40% सैटेलाइट इस वक्त वर्किंग में हैं। इन सैयारों को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक कंट्रोल कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अगर बुनियादी हिस्सों की बात की जाए तो तकरीबन तमाम सैयारों के बुनियादी हिस्से एक जैसे होते हैं। ख़ास मकासद के लिए तैयार किए गए सैयारों के कुछ हिस्से अलग भी हो सकते हैं। आमतौर पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट के 3 बुनियादी हिस्से होते हैं, जिसमें से पहला रेडार है। ये ज़मीनी सतह से ऊंचाई की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रिसीवर और ट्रांसमीटर भी होता है जो सिग्नल भेजने और मौसूल करने के काम आता है। सैटेलाइट की सिमत या ऊंचाई में तब्दीली रेडार की मदद से ही की जाती है। तहकीकी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले सैटेलाइट्स में एंटेना, कैमरा, सेंसर और टेलीस्कोप भी होती है। सोलर पैनल सैयारे में मौजूद दूसरा मेजर पार्ट है, जो बहुत सारे सोलर सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। मसनूई सैयारा शमसी तवानाई से ही अपने मुख्तलिफ काम सर अंजाम देता है। तीसरे मेजर पार्ट को बैटरी कहा जाता है। सैयारे को चलाने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है। सैयारे में मौजूद सोलर पैनल इन बैटरियों को चार्ज करते हैं। अंधेरे में ये बैटरियां ही सैयारे को रोशन रखती हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अगर अकसाम की बात करें तो काम के लिहाज से मसनूई सैयारे यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मुख्तलिफ अकसाम है। वेदर सैटेलाइट की एक किस्म जिसको वेदर सैटेलाइट कहा जाता है, इसकी मदद से मौसम की पेश गोई की जाती है। इस मसनूई सैयारे में बड़े बड़े कैमरे और रेडार होते हैं। मौसलाती सैयारा इंटरनेट, टेलीफोनिक राब्ते,
ٹی وی اور دیگر معلومات کی منتقلی اور ترسیل کے کام سر انجام دیتا ہے۔ ہبل خلائی دوربین کی طرح یہ سیارہ سائنسی تحقیق کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اس کے ذریعے نظام شمسی اور سورج کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ ریسکیو سیٹلائٹ مشکلات کا شکار ہونے والے جہازوں کے سگنلز موصول کر کے انہیں امدادی مراکز تک پہنچاتا ہے۔ ملٹری سیٹلائٹ ایسا سیارہ ہے جو خفیہ معلومات حاصل کرنے، بھیجنے، دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور میزائلوں کا پتہ لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سیٹلائٹ میزائل کی گائیڈنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرینڈز، پاکستان کے اگر خلائی پروگرام پر بات کریں تو اسپارکو پاکستان میں خلائی تحقیق کا ایک ادارہ ہے۔ یہ ادارہ کراچی میں 1961 میں قائم کیا گیا۔ اس ادارے نے اب تک کئی موسمیاتی راکٹ خلا میں چھوڑنے کے علاوہ 1991 میں پاکستان کا پہلا مصنوعی سیارہ بھی خلا میں چھوڑا۔ 1962 میں پہلا راکٹ راہبر اول بھی خلا میں چھوڑا گیا تھا۔ گو کہ خلائی پروگرام کے لحاظ سے اسپارکو کی کارکردگی کوئی خاطر خواہ نہیں رہی، تاہم اس ادارے نے پاکستان کے میزائل پروگرام میں ہدف 1، ہدف 2 اور شاہین میزائل کی تیاری میں بھی مدد کی۔ جہاں تک پاکستان کے پہلے آرٹیفیشل سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجنے کا تعلق ہے تو یہ کارنامہ 16 جولائی 1990 میں بدر اول کو خلا میں بھیج کر حاصل کیا گیا۔ یہ روس کے سپوٹنک اول سے بڑا تھا اور اس طرح سے پاکستان خلا میں سیارہ بھیجنے والا پہلا اسلامی ملک بنا۔ یہ سیارہ مکمل طور پر پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز نے بنایا تھا۔ بدر اول کی شکل دائرہ نما تھی، اس کی جسامت 3.5 مکعب فٹ تھی اور اس کا وزن 50 کلو گرام تھا۔ یہ سیارہ 20 اگست 1990 تک یعنی 35 ڈیز تک اپنے مشن کے تحت معلومات فراہم کرتا رہا، تاہم اس کے بعد اسپارکو کی طرف سے کوئی خاطر خواہ اچیومنٹ حاصل نہیں ہو سکی اور اس کے بعد پاکستان نے چین کی مدد سے پاک ٹیسٹ 1A، پاک سیٹ 1R اور PRSS-1 نامی سیٹلائٹ خلا میں بھیجے ہیں۔ آج کے دن تک پاکستان کے ٹوٹل 6 سیٹلائٹس خلا میں موجود ہیں، جس میں سے 4 کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنا کام فل کیپیسٹی میں سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان کے خلا میں موجود اگر ان 6 سیٹلائٹس کے ناموں کی بات کریں تو اس میں پہلا سیٹلائٹ پاک سیٹ 1 جس کو ایناتولیا 1 بھی کہا جاتا ہے وہ، اور بدر B، پاک سیٹ 1R، IQ-1، پاک ٹیسٹ 1A، PRSS-1 شامل ہیں۔ ویورز، اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جو چین کے جدید سیٹلائٹ اور نیویگیشن سسٹم بیڈو سے کنیکٹ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان مختلف عسکری اور دیگر مقاصد کے لیے امریکی سیٹلائٹ گلوبل پوزیشننگ سسٹم سے اٹیچ تھا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔